हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन होता क्या है। जो भी फूड कंपोनेंट्स हम खाते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड कंपोनेंट्स लेते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स बोल रहे थे हम। ठीक है, जो भी पोषण हम ले रहे हैं एज ए भोजन के रूप में। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्लांट की। तो हमने न्यूट्रिशन दो तरह के मेनली पढ़े थे, ऑटोट्रॉफिक और हीटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में हमने पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, हीटरोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक कौन थे? ग्रीन प्लांट। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स थे, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना रहे थे विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, तो इनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोल रहे थे। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। हाउ मतलब कैसे। न्यूट्रिएंट्स आपको पता है जो भी फूड कंपोनेंट्स होते हैं आर रिप्लेनिश्ड। रिप्लेनिश का मतलब फुलफिल करना, फुलफिल करना, उसको दोबारा से भरना। उसका मतलब रिप्लेनिश का मतलब होता है इन द सॉइल। सॉइल मतलब मिट्टी में। मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, एक पौधा जो है अगर हम उसको बार बार हर साल एक ही पौधे को उगाएंगे तो उसके जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि वाटर और मिनरल्स के थ्रू पौधे में जाते हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे कि पौधा बाद में ग्रो करना बंद कर देता है। तो इस मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको दोबारा से भरने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं, तो वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो आपको पता है कि प्लांट्स गेट देयर मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट अपना वाटर और मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं, मिट्टी से लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम उस पौधे को या उस फसल को बार बार उगाते रहेंगे, कंटिन्यूसली उगाते रहेंगे, तो इस फसल की मिट्टी में जो सॉइल में जो फर्टिलिटी है, जो उसकी गुणवत्ता है, वो क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो फार्मर्स क्या करते हैं? फार्मर्स आपने देखे होंगे मैन्योर। मैन्योर का मतलब होता है खाद, गोबर की खाद। और फर्टिलाइज़र आपने देखे होंगे जो अंग्रेजी खाद बोलते हैं, वो डालते रहते हैं अपने फसल में, ताकि जो सॉइल में उस पौधे को ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वाटर और मिनरल्स, जो मिट्टी में से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो उनको प्रॉपर मिलते रहें। ठीक है, जैसे एक पौधा है, अगर हम उसको उगाएंगे, बार बार उसी पौधे को उगाएंगे, तो मिट्टी में से जो वो ले रहा है न्यूट्रिएंट्स, जो खाना भोजन के कुछ न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, वो कम हो जाएंगे तो पौधा ग्रो नहीं कर पाएगा। तो उस मिट्टी में दोबारा से न्यूट्रिएंट्स भरने के लिए हम कुछ मेथड अप्लाई करते हैं, जिससे कि हमारी मिट्टी उपजाऊ बने। तो वो मेथड्स हैं, पहला देखते हैं, बाय यूजिंग मैन्योर। मैन्योर मतलब गोबर की खाद। आपने देखा होगा कि जो फार्मर होते हैं वो खाद डालते हैं अपनी फसल में। दूसरा, बाय अप्लाइंग फर्टिलाइज़र। जो अंग्रेजी खाद फर्टिलाइज़र जो होते हैं उनको डालते हैं। फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिससे कि मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है। ठीक है, फिर और क्या करते हैं? बाय क्रॉप रोटेशन मेथड। अब ये क्रॉप रोटेशन मेथड क्या होता है? क्रॉप होती है फसल, रोटेशन मतलब बदल बदल के। क्रॉप रोटेशन मेथड मतलब एक फसल, जैसे अभी मक्का लगा लिया, फिर उस फसल जब वो ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद हमने गेहूँ लगा ली, फिर वो अगर हमने फसल ले ली उसके बाद हम चावल लगा देंगे, उसके बाद हम चना लगा देंगे। इस तरह से जो अलग अलग फसल बोएंगे, एक साल में बहुत सारी अलग अलग फसल बोने को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। उससे क्या होता है? मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है। ठीक है, और लास्ट आता है बाय ग्रोइंग लेगुमिनस क्रॉप्स। अब लेगुमिनस क्या होते हैं? जैसे मटर का पौधा होता है जो कि फलदार होता है, फली देखी होगी मटर, तो उनके मटर के पौधे में क्या होता है? मटर के पौधे में क्या होता है? उनकी जड़ों में लेग्यूम्स होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है? एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम। क्या नाम होता है? राइजोबियम। ये एक बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है, ये राइजोबियम क्या करता है? मिट्टी में से नाइट्रोजन लेके उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। मेन इसका काम होता है कि उस पौधे को नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके पौधे तक पहुंचाना, क्योंकि नाइट्रोजन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी पौधे को उगाने के लिए। ठीक है, तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है? नाइट्रोजन लेता है और पौधे को
देता है। तो लेगुमिनस क्रॉप को ग्रो करके उनको फलीदार जो फसल होती है उनको उगा के भी हम अपनी सॉइल को, अपनी मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं। ठीक है, ये तो मेथड हो गए जिसमें हम सॉइल रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, सॉइल में रिप्लेनिशमेंट करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। अब नेचुरल्स वे भी हैं, जो प्राकृतिक तरीके हैं न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के, वो कौन कौन से हैं? सैप्रोफाइट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई। आपने पढ़ा था सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं? जो डेड और डिकेइंग मैटर में से एनर्जी लेते हैं। तो डेड और डिकेइंग मैटर को वो मतलब जो मरे हुए जीव जंतु हैं उनको सड़ा गला देते हैं और उनसे एनर्जी लेके अपना खाना खा के उनको मिट्टी में डिज़ोल्व कर देते हैं, और वो उसमें भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, सेकेंड आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी आपको पता है जो प्रोटीन्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देता है, जिनके डेड प्लांट और मिनरल्स के, उनमें नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, और ये नाइट्रेट कौन ले लेती है? सॉइल ले लेती है, और न्यू अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स पौधे को देती है। ठीक है, और लास्ट आता है बैक्टीरिया और फंजाई। ये भी आपने पढ़ा है, जो ये क्या है? डीकम्पोजर्स होते हैं, इनको हम डीकम्पोजर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? डेड बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, जो भी मृत शरीर है किसी पौधे या जानवर का, उनको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ते हैं और एनर्जी लेते हैं, और जो बचता है उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में मिलके पौधे को मिल जाते हैं। ठीक है, ये 3 नेचुरल वेज हैं जिनके थ्रू हम न्यूट्रिएंट्स सॉइल में डाल सकते हैं, मतलब ये नेचुरल वे से डलते हैं। ठीक है, और ये मेथड्स है जिनके थ्रू हम न्यूट्रिएंट सॉइल को, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये साइकिल है, जैसे ये प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर आपको पता है कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट्स, और ग्रीन प्लांट्स को क्या बोलते हैं हम? प्रोड्यूसर। ठीक है, तो ये क्या करता है? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट से अपना खाना बनाएगा। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? मेनली ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स अपना खाना बनाएगा विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, और इनको कौन खाते हैं? दीज आर ईटन बाय कंज्यूमर्स। कंज्यूमर कौन होते हैं? जो कि ग्रीन प्लांट को खाते हैं, जैसे कि हम लोग हो गए, हम लोग कंज्यूमर्स हैं। ग्रीन प्लांट पौधे, ग्रीन प्लांट सब्जियां, वेजिटेबल्स खाते हैं। जानवर हो गए जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, वो हो गए कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर जब मर जाते हैं, ठीक है, तो जैसे कोई भी कंज्यूमर है, जैसे समझ लो कोई भी जानवर है, गोट खाएगी ग्रास को। ठीक है, प्रोड्यूसर क्या है? ग्रीन प्लांट। जैसे गोट, बकरी क्या खा रही है? घास को खाई है। अगर बकरी की डेथ हो जाती है तो उसको कौन डिकम्पोज करता है? बैक्टीरिया और फंजाई। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा? डिकम्पोजर्स आ गए इधर। डिकम्पोजर्स आपको पता है कौन होते हैं? बैक्टीरिया और फंजाई। ठीक है, बैक्टीरिया और फंजाइज आर द डिकम्पोजर। तो ये जो भी कंज्यूमर डाई यहाँ पे मरा, तो डिकम्पोजर ने उनको एनर्जी ले ली और उनको डिकम्पोज कर दिया। ठीक है, फिर ये डिकम्पोज होके मिट्टी में मिल गए। मिट्टी में मिल गए तो मिट्टी को क्या मिल गई? न्यूट्रिएंट्स मिल गए। तो ये सॉइल में क्या मिल गया? सॉइल एंड मिनरल साल्ट। तो ये मिनरल साल्ट्स कौन? विद द हेल्प ऑफ रूट्स, ये पौधे ले लेंगे और फिर से प्रोड्यूसर बनेंगे। ठीक है, इसका एक स्टेप यहाँ पे भी ब्रेक हो सकता है कि प्रोड्यूसर से सीधा डिकम्पोजर, बैक्टीरिया और फंजाई। अगर कोई जैसे पेड़ पौधा, डेड प्लांट्स, पेड़ पौधा अगर मर जाता है तो उनको क्यों डिकम्पोज करेगा? बैक्टीरिया और फंजाई भी। तो ये साइकिल है रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल की।
ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे कल से। तो जो मैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन देती जाऊँगी वो आपको नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, ठीक है, और व्हाट्सएप पे सेंड करने हैं। ओके, थैंक यू।